दोस्तों, द्वापर युग के अंत में उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और तत्वज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से उन्हें पूछने लगते हैं, हे भगवन, आप ही योगेश्वर हैं, आप ही समस्त योगों का आधार है, आपने मुझे अनेक उपदेश दिए हैं, परंतु हे प्रभु, जो लोग इस संसार की मोह माया में डूबे हुए हैं, उनके लिए कामनाओं का त्याग करना अत्यंत कठिन है। हे प्रभु, जो लोग आपको नहीं जानते, जो लोग आपसे विमुख हैं, उनके लिए तो इस संसार के भोगों का त्याग करना अत्यंत कठिन है। हे भगवन, मैं भी ऐसा ही हूं, मेरी मति मूढ़ हो गई है। यह मेरा है, वह भी मेरा है, इस भाव से मैं आपके माया के खेल में पूरी तरह से फंस चुका हूं। इसीलिए मैं इस सुख दुख के चक्र में फंसा हुआ हूं। कृपया आप ही मुझे इस सुख दुख के चक्र से मुक्त कीजिए, मुझे परम सुख प्राप्त करने का साधन बताइए। इस दुख से भरे संसार में कोई साधारण मनुष्य सुख कैसे प्राप्त कर सकता है? हे प्रभु, आप भूत, भविष्य, वर्तमान, इन तीनों कालों से परे हैं। आप ही सत्य है। आप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं हैं, आप स्वयं ही प्रकाश हैं। हे प्रभु, इस संसार में आपके समान उपदेश देने वाला कोई देवता नहीं है। ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता भी आपकी ही माया से मोहित हो रहे हैं। उनकी बुद्धि आपकी ही माया के वश में है। हे भगवन, चारों ओर के दुखों की अग्नि से जलकर विरक्त होकर मैं आपकी शरण में आया हूं। इसीलिए आप मुझे उपदेश दीजिए कि मैं कैसे परम सुख को प्राप्त कर सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे उद्धव, मैंने एक पैर वाले, दो पैर वाले, तीन पैर वाले, चार पैर वाले और चार से अधिक पैर वाले इत्यादि अनेक प्राणियों के शरीर का निर्माण किया है। उनमें से मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्य का ही शरीर है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा स्वयं के हित और अहित का निर्णय लेने में समर्थ है। मनुष्य अपने अनुभव के आधार पर स्वयं का हित साध्य कर सकता है। परम सुख प्राप्त करने का साधन मनुष्य के शरीर में ही स्थित है। हे उद्धव, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। जो भी मनुष्य परम सुख प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है, जो इस संसार में चारों ओर से मिलने वाले दुखों से ऊपर उठकर सुख को प्राप्त करना चाहता है, वह इस कथा को पूरा अवश्य सुने। उद्धव जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस प्राचीन इतिहास को सुनने के लिए मैं उत्सुक हूं। कृपया आप मुझे वह इतिहास सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, वह इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के संवाद के रूप में है। एक समय की बात है, धर्म का ज्ञान रखने वाले राजा यदु ने देखा कि त्रिकालदर्शी ब्राह्मण दत्तात्रेय निर्भय होकर उनके सामने खड़े हैं। तब उन्होंने दत्तात्रेय जी से प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, आप कोई काम तो करते नहीं, फिर भी आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धिमता कहां से प्राप्त हुई? आप परम विद्वान होते हुए भी एक बालक की भांति संसार में विचरण करते हैं। आपको देखकर लगता है कि आप भाग्य और सौंदर्य से परिपूर्ण हैं, आपकी वाणी से अमृत टपक रहा है, किंतु फिर भी आप जड़, उन्मत्त अथवा किसी पिशाच के समान रहते हैं। आप न तो कोई काम करते हैं और न कुछ चाहते हैं। इस संसार के प्रत्येक मनुष्य को कुछ न कुछ चाहिए होता है, परंतु आपको देखकर लगता है कि आप संसार बंधन से मुक्त हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथी जंगल में लगी आग से छूटकर गंगा जल में खड़ा हो। आप पुत्र, स्त्री, धन आदि चीजों के स्पर्श से दूर है। आप सदा सर्वदा अपने ही स्वरूप में रहते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके परमानंद का कारण क्या है? आप किस कारण से इतने स्वच्छ, पवित्र और सुखी रहते हैं? कृपा करके मुझे अवश्य बताइए। फिर ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, मैंने अपने जीवन में बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। उन्हीं गुरुओं से यह शिक्षा ग्रहण करके मैं दुखों से मुक्त होकर इस संसार में विचरण कर रहा हूं। मेरे गुरुओं के नाम है पिंगला वेश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, सर्प, मकड़ी, समुद्र, कबूतर, मधुमक्खी, मछली, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, पतंग और आकाश। मैंने इन गुरुओं से जो जो सीखा है वह मैं तुम्हें बताता हूं, तुम इसे ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं तुम्हें पिंगला वेश्या से जो सीखा वह बताता हूं। प्राचीन काल की बात है। विदेह नगरी मिथिला में एक वेश्या रहती थी। उसका नाम पिंगला था। वह स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, साथ ही वह बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। एक दिन वह रात्रि के समय किसी धनवान पुरुष के साथ संबंध बनाने के उद्देश्य से
खूब सज धज कर अपने घर के दरवाजे पर खड़ी रही। उस वेश्या को पुरुष की कामना नहीं थी, बल्कि उसे धन की कामना थी। उसके मन में धन की कामना इतनी दृढ़ हो गई थी कि वह किसी भी पुरुष को उसके घर के सामने से आते जाते हुए देखती तो सोचती थी, यह कोई धनवान पुरुष है जो मुझे धन देकर मेरे साथ उपभोग करने के लिए आ रहा है। जब वे आने जाने वाले पुरुष उसके घर से आगे बढ़ जाते तो वह सोचने लगी, अवश्य ही अब की बार कोई दूसरा धनवान पुरुष आएगा जो मुझे बहुत सारा धन प्रदान करेगा। लेकिन कोई भी पुरुष उसके समीप नहीं आता था। वह धन पाने की कामना से उन पुरुषों की ओर देखने लगती थी। वह दरवाजे पर बहुत देर तक खड़ी रही। उसकी नींद भी अब जा चुकी थी। वह कभी अंदर जाती तो कभी बाहर आती। कोई भी पुरुष उसके घर की तरफ आने लगता तो उसे देखकर वह यही सोचती थी कि अब ये मेरा उपभोग करने आएगा और बहुत सारा धन मुझे देगा। लेकिन कोई भी पुरुष उसके द्वार की तरफ नहीं आया और इस प्रकार से आधी रात हो गई। हे राजन, सचमुच धन की आशा बहुत बुरी होती है। धनवान पुरुष की राह देखते देखते उस वेश्यामुख सूख गया। उसका चित्त व्याकुल हो गया। अब उसे इस प्रकार से राह देखने के कारण वैराग्य हो गया। वह बहुत दुखी हो गई। उसके वैराग्य का कारण चिंता और दुख ही थे, परंतु ऐसा वैराग्य सुख ही प्रदान करता है। हे राजन, जब मनुष्य आशा की रस्सी से बनी फांसी पर लटकने लगता है तो उस रस्सी को तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है। हे राजन, जिस मनुष्य को वैराग्य नहीं होता वह इन संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। जब पिंगला के मन में वैराग्य की भावना जागृत हुई तब उसने एक गीत गाया। वह मैं तुम्हें सुनाता हूं। वह पिंगला कहने लगी, हाय हाय, मैं इंद्रियों के अधीन हो गई। मैं इन दुष्ट पुरुषों से जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनसे धन और शारीरिक सुख की लालसा करती हूँ। कितने दुख की बात है। मैं सचमुच मूर्ख हूँ। देखो तो सही, मेरे हृदय में जो मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान है, वे ही वास्तविक प्रेम, सुख और परमार्थ का सच्चा धन देने वाले हैं। इस संसार के पुरुष नष्ट होने वाले हैं और मेरे प्रभु नित्य है। मैं उनको छोड़कर इन तुच्छ पुरुषों का सेवन करने की कामना से छटपटा रही हूँ, जो मेरी एक भी कामना को पूर्ण नहीं कर सकते। उल्टा वे मुझे दुख, भय, रोग, शोक और मोह ही देते हैं। यह मेरी मूर्खता की हद है कि मैं प्रभु में मन लगाना छोड़कर इन तुच्छ पुरुषों का सेवन करती हूँ। बड़े दुख की बात है, मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वेश्यावृत्ति का आश्रय लिया है और व्यर्थ ही अपने शरीर और मन को पीड़ा पहुंचाई है। मेरा यह शरीर बिक गया। स्त्री लंपट, लोभी और दुष्ट पुरुषों ने इसे खरीद लिया और मैं इतनी मूर्ख हूँ कि जिस शरीर में परमात्मा का वास है उसका उपयोग मैंने संभोग और धन पाने के लिए किया है। मुझ पर धिक्कार है। मेरा यह शरीर एक घर है। इसमें हड्डियों के टेढ़े मेढ़े और तिरछे खंभे लगे हुए हैं। चमड़ी, बाल और नाखूनों से यह भरा हुआ है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिसमें से हर समय गंदगी निकलती रहती है। इस शरीर में संचित संपत्ति के नाम पर केवल मलमूत्र है। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन सी स्त्री है जो इस नष्ट होने वाले शरीर को अपना प्रिय समझकर इसका सेवन करेगी। इस संसार में मैं ही सबसे बड़ी मूर्ख और दुष्ट हूँ, क्योंकि अकेली मैं ही अविनाशी परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती हूँ। मेरे हृदय में वास करने वाले प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी, प्रियतम, स्वामी और आत्मा है। अब मैं अपने आप को प्रभु को देकर उन्हें खरीद लूंगी और उनके साथ वैसे ही विहार करूंगी जैसे लक्ष्मी जी करती है। वेश्या खुद से कहने लगी, हे मेरे मूर्ख चित्त, तू बता तो सही, इस संसार के दुष्ट पुरुषों ने तेरे शरीर को कितना सुख दिया है। अरे मूर्ख चित्त, वे पुरुष तो स्वयं पैदा होते हैं और मरते रहते हैं। तू उनके पीछे क्यों पड़ा रहा? क्या देवताओं ने भी भोग विलास करके अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है? वे देवता भी बेचारे स्वयं काल के गड्ढे में पड़े पड़े करार रहे हैं। आज मुझे वैराग्य आ गया है। इससे मुझे प्रतीत हो रहा है कि अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो मुझे इस प्रकार का वैराग्य हुआ है। यह वैराग्य मुझे कितना सुख दे रहा है। अब मैं भगवान का यह उपकार आदरपूर्वक स्वीकार करती हूँ और शारीरिक सुखों का त्याग करके उन्हीं जगदीश्वर के शरण में जाती हूँ। अब मुझे मेरे भाग्य के अनुसार जो कुछ भी मिलेगा उसी से उदर निर्वाह करूंगी और संतोष के साथ जीवन व्यतीत करूंगी। अब मैं किसी दूसरे पुरुष की ओर न ताक कर देखूंगी और न किसी पुरुष की कामना करूंगी। अब से मैं केवल मेरे हृदय में स्थित
भगवान विष्णु के साथ ही विहार करूंगी। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार से उस पिंगला वेश्या ने ऐसा निश्चय करके पर पुरुषों के मिलन की अभिलाषा छोड़ दी, उनसे धन पाने की कामना का त्याग किया और शांत भाव से भगवान विष्णु की पूजा में लग गई, और तभी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति हुई। उसके जीवन से समस्त दुखों का अंत हुआ और फिर मृत्यु के पश्चात उसे वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त हुआ। हे राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती हैं, उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। जो मनुष्य बुद्धिमान होता है, वह ऐसी वस्तुओं का संग्रह नहीं करता जिनसे उसे केवल दुख प्राप्त होता है। वह तो मन से भी उन वस्तुओं को पाने की कामना नहीं करता है। उसे अनंत सुख केवल परमात्मा की भक्ति से ही प्राप्त होता है। हे राजन, अब मैं आपको मेरे दूसरे गुरु कुरर पक्षी की कथा सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक कुरर पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। जब किसी दूसरे बलवान पक्षी ने उस कुरर पक्षी की चोंच में मांस का टुकड़ा देखा, तो वह उसके ऊपर झपट पड़ा और उसे घेर कर उसके मुख से मांस का टुकड़ा छीनने के लिए उसे चोंच मारने लगा। जब तक उस कुरर पक्षी के मुख में मांस का टुकड़ा था, तब तक उसे दुख और पीड़ा सहन करनी पड़ रही थी, और जैसे ही कुरर पक्षी ने उस मांस के टुकड़े को फेंक दिया, तो दूसरे पक्षी उस मांस के टुकड़े को उठाकर भाग गए और उस कुरर पक्षी को सुख और शांति प्राप्त हुई। इसीलिए हे राजन, किसी वस्तु को पाना, उसे पाने की कामना करना ही हमें दुख देता है। जब हम उसे छोड़ देते हैं तो हमें सुख प्राप्त होता है। हे राजन, अब मैं आपको मेरे तीसरे गुरु कुंवारी कन्या की कथा सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक कुंवारी कन्या के घर पर उससे विवाह करने के उद्देश्य से अनेक पुरुष आए हुए थे, किंतु उस दिन उस कुंवारी कन्या के घर पर कोई नहीं था। घर के सभी लोग बाहर गए हुए थे। इसीलिए उस कन्या ने स्वयं ही उन सभी का अतिथि सत्कार किया। वह कन्या उन सभी के लिए भोजन बनाने के लिए घर के भीतर ही एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में अनेक चूड़ियां थीं, जो जोर जोर से बज रही थीं। चूड़ियों की ध्वनि बाहर बैठे उन सभी लोगों को सुनाई दे रही थी। इससे उस कन्या को बड़ी लज्जा हुई और उसने एक एक करके सब चूड़ियां हाथ से निकाल दी और कलाई में केवल दो दो चूड़ियां ही रहने दी। अब वह फिर से धान कूटने लगी, परंतु वे दो दो चूड़ियां भी बजने लगीं। तब फिर से उसने एक एक चूड़ी तोड़ दी। जब दोनों हाथों में एक एक चूड़ी रह गई, तब किसी भी प्रकार की आवाज नहीं हुई। हे राजन, उस दृश्य को देखकर मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है, और जब दो व्यक्ति साथ रहते हैं तो बातचीत होती है, और जब व्यक्ति एकांत में होता है तो शांतता होती है। वह अपना मन ईश्वर भक्ति में लगाता है। इसीलिए मनुष्य को उस कुंवारी कन्या की चूड़ी की तरह अकेले ही विचरण करना चाहिए। हे राजन, अब मैं आपको मेरे तीसरे गुरु पृथ्वी के बारे में बताता हूं। मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य और क्षमा की शिक्षा ली है। लोग पृथ्वी पर कितना आघात करते हैं, उसे कितनी चोट देते हैं और क्या क्या उत्पात नहीं करते, परंतु पृथ्वी न तो किसी से बदला लेती है और न रोती चिल्लाती है। धीर पुरुष को चाहिए कि वह अपना धीरज न छोड़े और क्रोध ना करे, अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता रहे। यह संसार मोह माया में फंसा हुआ है। अहंकार के कारण, जलन के कारण वे तुम पर चोट करेंगे, किंतु मनुष्य को शांत और संयमी रहना चाहिए। हे राजन, अब मैं आपको मेरे तीसरे गुरु शरीर के भीतर रहने वाले वायु के बारे में बताता हूं। मैंने शरीर के भीतर रहने वाले प्राण वायु से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह शरीर में रहकर भोजन की इच्छा रखता है और भोजन प्राप्त होने पर संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधक को चाहिए कि जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन करना चाहिए। इंद्रियों की लालसा से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यही है कि मनुष्य को वस्तुओं का उपभोग उतना ही करना चाहिए जिनसे बुद्धि विकृत न हो, मन चंचल न हो और वाणी में व्यर्थ बातें न लग जाएं। शरीर के बाहर रहने वाले वायु से मैंने यह सीखा है कि जैसे वायु को अनेक स्थानों पर जाना पड़ता है, परंतु वह किसी स्थान के प्रति आसक्त नहीं होता। वह दूसरों के गुण और दोष को नहीं अपनाता। वह कभी किसी एक स्थान की लालसा में एक स्थान पर नहीं रुकता, सतत बहता रहता है। ठीक वैसे ही मनुष्य को चाहिए कि वह भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म कर्म करे,
परंतु किसी एक स्थान पर आसक्त होकर न ठहरे, वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। किसी का रूप सौंदर्य देखकर, किसी के गुण देखकर उनकी तरफ आकर्षित न हो जाए और किसी के दोष देखकर उसका तिरस्कार न करे। गंध वायु में नहीं होती, पदार्थों में होती है, परंतु वायु गंध को बहा ले जाता है। ऐसा करने पर वायु सदैव ही शुद्ध रहती है, गंध के संपर्क से वह सदैव दूषित नहीं रहती। उसी प्रकार से आत्मा का जब तक इस शरीर से संबंध है, तब तक उसे दुख, रोग, व्याधि, पीड़ा आदि का त्रास सहन करना पड़ता है, परंतु आत्मा को नहीं। जो मनुष्य खुद को आत्मा के रूप में देखता है, वह सदैव ही आनंदित रहता है। शरीर को मिलने वाले दुखों से वह चिंतित नहीं होता। हे राजन, अब मैं आपको मेरे चौथे गुरु जल के विषय में बताता हूं। जिस प्रकार पानी स्वभाव से ही स्वच्छ, शुद्ध, चिकना, मधुर और पवित्र होता है तथा गंगा आदि तीर्थों में केवल उसका स्पर्श होने से लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही मनुष्य को स्वभाव से शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए। जो जल से यह शिक्षा लेता है, वह केवल अपने दर्शन और स्पर्श से ही लोगों को पवित्र कर देता है। हे राजन, अब मैं आपको मेरे 5वें गुरु अग्नि के विषय में बताता हूं। मैंने अग्नि से यह शिक्षा ली है कि जैसे वह तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है, जैसे कोई उसे अपने बल से दबा नहीं सकता, जैसे वह अपने पास संग्रह के लिए कोई पात्र नहीं रखती है, सब कुछ अपने पेट में रख लेती है, और चाहे वह किसी भी वस्तु का भक्षण कर ले, वह दूषित नहीं होती है, सब उसमें जलकर भस्म हो जाता है। ठीक वैसे ही मनुष्य को किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए। वस्तुओं का उपभोग करते हुए इंद्रियों को वश में करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरों के दोष ग्रहण करने पर भी उन्हें अग्नि की भांति नष्ट कर डालना चाहिए। हे राजन, अब मैं आपको मेरे छठे गुरु सूर्य के विषय में बताता हूं। मैंने सूर्य से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचता है और समय आने पर बरसात कर देता है, ठीक वैसे ही मनुष्य को संसार में वस्तुओं का और भोगों का ग्रहण करना चाहिए और समय आने पर उनका त्याग भी कर देना चाहिए। किसी भी वस्तु की अत्यधिक आसक्ति नहीं करनी चाहिए। हे राजन, अब मैं आपको मेरे 7वें गुरु चंद्रमा के विषय में बताता हूं। मैंने चंद्रमा से यह सीखा है, जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती है, किंतु चंद्रमा वैसे का वैसा ही रहता है, उसका आकार घटता बढ़ता नहीं है। ठीक वैसे ही मनुष्य के जीवन में बालक से लेकर बूढ़ा होने तक अनेक अवस्थाएं आती हैं, किंतु इनका उसकी आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इसका शोक नहीं करना चाहिए। हे राजन, अब मैं आपको मेरे 8वें गुरु कबूतर के बारे में बताता हूं। एक समय की बात है, किसी जंगल में नर और मादा कबूतर अपने बच्चों के साथ वृक्ष पर निवास कर रहे होते हैं। एक दिन नर और मादा कबूतर अपने बच्चों को चारा लाने के लिए जंगल में जाते हैं। तभी एक शिकारी उनके घोंसले के पास आता है और उन कबूतर के बच्चों को जाल में फांस लेता है। जब वह नर और मादा कबूतर लौटकर आते हैं तो देखते हैं कि उनके बच्चे शिकारी के जाल में फंसे हुए हैं। फिर वह नर और मादा कबूतर अपने बच्चों की दयनीय अवस्था देखकर बहुत दुखी होकर छटपटाने लगते हैं। वह अपने नन्हे नन्हे बच्चों को देखकर रोता बिलखता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता है। अपने कुटुंब की मोह माया में फंसे हुए वे दोनों नर मादा उस शिकारी के जाल में कूद जाते हैं। वह शिकारी बहुत क्रूर था, वह उन्हें भी पकड़कर ले जाता है। हे राजन, जो मनुष्य परिवार की मोह माया में जकड़ जाता है, वह अपनी सुध-बुध खो बैठता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती और वह कुटुंब के साथ ही कष्ट भोगता है। हे राजन, अब मैं आपको मेरे 9वें गुरु समुद्र के बारे में बताता हूं। समुद्र से मैंने यह सीखा है कि मनुष्य को सदा ही प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित समुद्र शांत रहता है। वर्ष ऋतु में नदियों का पानी समुद्र मिल जाता है, किंतु इससे भी समुद्र को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वह वैसे का वैसा ही रहता है। ठीक वैसे ही अधिक मिलने पर मनुष्य को उन्मत्त नहीं होना चाहिए और गर्व भी नहीं करना चाहिए। हे राजन, अब मैं आपको मेरे 10वें गुरु पतंग के बारे में कहता हूं। मैंने पतंग से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह अग्नि के रूप पर मोहित होकर उसमें कूद पड़ता है और जलकर मर जाता है, वैसे ही अपने इंद्रियों को वश में न रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। हे राजन,
अब मैं आपको मेरे 11वें गुरु मछली के विषय में बताता हूं। जिस प्रकार से एक मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा बैठती है, वैसे ही स्वाद का लोभ जहर का स्वाद छककर अपने प्राण गंवा बैठता है। मनुष्य को अपनी जीभ पर संयम रखना चाहिए। हे राजन, अब मैं आपको मेरे 12वें गुरु बालक के बारे में बताता हूं। जिस प्रकार से बालक को मान अपमान का कोई ध्यान नहीं होता, न उसे परिवार वालों की चिंता होती है, वह अपने आप में ही रमता है, खुद के साथ ही क्रीड़ा करता है और अपने आप में मौज से रहता है। इस जगत में 2 ही प्रकार के मनुष्य सुखी रहते हैं, जो नन्हे बालक की भांति अपने आप में मस्त रहता है और दूसरा जो गुणातीत हो गया हो। हे राजन, मैंने मकड़ी से जो शिक्षा ली है उसके बारे में बताता हूं। जिस प्रकार से एक मकड़ी अपने मुंह से जाल बनाती है, उसी में निवास करती है और अंत में उसे ही खा जाती है, ठीक वैसे ही परमात्मा इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसी में रमण करते हैं और अंत में उस सृष्टि को अपने आप में समाहित कर देते हैं। इसीलिए इस संसार का मोह नहीं करना चाहिए। यह सारा संसार प्रभु की ही माया है, प्रभु ही इसका निर्माण करते हैं और अंत में ये प्रभु में ही समा जाता है। हे राजन, इस प्रकार से मैंने इतने गुरुओं से ये शिक्षाएं ग्रहण की हैं। अब मैं अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वह तुम्हें बताता हूं, सावधान होकर सुनो। हे राजन, यह शरीर भी मेरा गुरु है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। जन्म और मृत्यु तो इसके साथ ही लगा रहता है। जिसे यह शरीर प्राप्त होता है, उसका शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाता है। इस शरीर को पकड़कर रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते रहो, किंतु इस शरीर से हमें विचार करने में सहायता मिलती है। मैं इस शरीर को कभी अपना नहीं समझता, सर्वदा यही समझता हूं कि एक दिन इस शरीर को सियार कुत्ते खा जाएंगे। प्राणी अपने शरीर को प्रसन्न रखने के लिए अनेकों प्रकार की कामनाएं करता है, कर्म करता है, विवाह करता है, पुत्र उत्पन्न करता है और उन्हीं के पालन पोषण में लगा रहता है। बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहन करके धन का संचय करता है, किंतु जब आयु पूर्ण हो जाती है तो यह शरीर भी नष्ट हो जाता है। वृक्ष जैसे बीज बनाता है, ठीक वैसे ही मनुष्य पुत्र पुत्री उत्पन्न करके उनके लिए भी दुख भोगने की व्यवस्था कर जाता है। जैसे बहुत सी सौतनें अपने एक पति को अपनी ओर खींचती है, वैसे ही मनुष्य को उसकी जीभ स्वादिष्ट भोजन की ओर खींचती है, प्यास जल की ओर खींचती है। शरीर स्त्री संभोग की ओर जाने के लिए उत्सुक रहता है, उसकी नाक उसे सुगंध की ओर खींचती है, उसके नेत्र सुंदर सुंदर रूप देखने के लिए तरसते हैं। इस प्रकार उसके समस्त इंद्रिय उसे चारों ओर से सताते रहते हैं। वैसे तो भगवान ने अपनी माया से वृक्ष, सरीसृप, पशु, पक्षी, मच्छर और मछली आदि अनेक प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति की है, किंतु फिर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की उत्पत्ति की। यह शरीर ऐसी बुद्धि से युक्त है कि जो उसे ब्रह्म का साक्षात्कार भी करा सकती है। मनुष्य शरीर की रचना करके भगवान बहुत आनंदित हुए, किंतु उन्होंने इसमें भी दोष डाल दिया। मृत्यु सदा ही इस शरीर के पीछे लगी रहती है, परंतु आत्मा को लाखों जन्म लेने के बाद मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य को इस शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। यह शरीर मिलने पर मनुष्य को तुरंत मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए, अन्यथा पुनः उसे लाखों जन्मों में भटकना पड़ सकता है। हे राजन, इन्हीं सब गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करके मुझे वैराग्य हो गया है। मेरे हृदय में ज्ञान की ज्योत जगमगाती रहती है। न तो मेरी कहीं आसक्ति है और न कहीं अहंकार है, न मुझे कुछ पाने की लालसा है और न मुझे कुछ खोने का डर है। इसीलिए मैं सदा ही प्रसन्न रहता हूं, मुझे कभी दुख नहीं होता है। इस प्रकार से अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज यदु को ज्ञान देकर उस स्थान से चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, इस प्रकार से यदि मनुष्य परम सुख को प्राप्त करना चाहता है तो उसे संसार के मोह बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। उसे वस्तुओं के प्रति अधिक लालसा नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं।